एक बार फिर से बिहार की राजनीति में बड़ा टर्निंग पॉइंट आ गया है, जहां एक तरफ नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव दोनों ही एक दूसरे पर कॉन्फिडेंस के साथ देने के लिए रेडी हैं और तेजस्वी यादव ने तो बिना शर्त नीतीश कुमार के फैसले को स्वीकार कर लिया। आपको बता दें कि बिहार में राजनीतिक रूप से लगातार चर्चाएं चल रही हैं और इस बात को लेकर के भी कयास लगाए जा रहे थे कि नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव कुछ तो ऐसा है जिसकी पर्देदारी रख रहे हैं और कुछ तो पका रहे हैं। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी पूरे अलर्ट मोड में थी, लेकिन अचानक से कई ऐसे मामले आए जिसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी अलग थलग महसूस कर रही थी। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने बहुत प्रयास किया कि नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के स्वर में बोलें और भारतीय जनता पार्टी के साथ यथास्थिति कायम रहें, लेकिन नीतीश कुमार ने समय समय पर भारतीय जनता पार्टी से नाराज़ हैं और भारतीय जनता पार्टी के जो फैसले हैं उस फैसले से सहमत नहीं हैं, इसका मुजाहिरा किया है। आपको बता दें कि आपने देखा होगा कि किस तरह से अग्निपथ योजना को लेकर के नीतीश कुमार विपक्ष के साथ खड़े थे, तो वहीं जातीय जनगणना को लेकर के नीतीश कुमार विपक्ष के साथ पूरी मजबूती के साथ खड़े थे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तक पहुंच भी गए थे। लेकिन अब जो अगली बात है वो पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को एकदम अलग थलग छोड़ गई है। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी लगातार पिछले 2-3 दिनों से, जब से प्रधानमंत्री यहां से आकर के गए हैं, काफ़ी खुश थी, क्योंकि कार्यक्रम बहुत अच्छा हुआ था और किसी तरह का कोई परेशानी नहीं हुई थी। यहाँ तक कि स्टेज और मंच पर भी जब भारतीय जनता पार्टी के मुखिया प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधन दे रहे थे, उसके पहले किसी भी तरह का डिमांड नीतीश कुमार ने नहीं रखा था। लेकिन अब स्थिति बदल गई है। भारतीय जनता पार्टी पूरे जोश में थी और जिस तरह से बिहार में पटना में एक आतंकी घटना को लेकर के, आतंकी प्रयास को लेकर के, जैसा तथाकथित जो कहा जा रहा है कि तैयारी चल रही थी, ट्रेनिंग दी जा रही थी, पीएफआई एक संगठन है जो संगठन लोगों को बरगला रहा था। इन सारी बातों को रखते हुए पटना के एसएसपी मनोजीत सिंह ढिल्लों ने बात करते हुए कहा कि जिस तरह से आरएसएस ट्रेनिंग देती है उसी तरह से ये ट्रेनिंग दे रहे थे। इस बात को लेकर के भारतीय जनता पार्टी हत्थे से उखड़ गई और भारतीय जनता पार्टी के बिहार सहित केंद्र के कई नेताओं ने, कई सांसदों ने, कई मंत्रियों ने लगातार, या प्रवक्ताओं की बात कर लें, कोई भी ऐसा नहीं था जो इस मुद्दे पर नीतीश कुमार को कार्रवाई करने के लिए नहीं कह रहा हो। लेकिन इन सब बातों से अलग नीतीश कुमार और उनकी पूरी टीम ने स्पष्ट तरीके से कह दिया कि ये उनके अधिकार क्षेत्र में नहीं है। ये पूर्णतः विभागीय और प्रशासनिक बातें हैं, जिसका अगर कुछ है ऐसा तो इसका निपटारा भी, इसका फैसला भी विभाग ही करेगा। इसके बाद जो घटनाएं घटी आप सभी जानते हैं। मनोजीत सिंह ढिल्लों ने इस पर अपना स्पष्टीकरण भी दिया और उनके विभाग के आला अधिकारियों ने भी इस पर बात रखी। लेकिन इन सब के बीच में जो तल्खियां बढ़ी दोनों खेमे में, वो जग जाहिर है। जहां एक तरफ भारतीय जनता पार्टी मनोजीत सिंह ढिल्लों को बर्खास्त करने की बात कर रही थी, पद से हटाने की बात कर रही थी, वहीं नीतीश कुमार ने इस मुद्दे को पूरी तरह से सिरे से खारिज कर दिया। इस मुद्दे पर उनको विपक्ष का फुल सपोर्ट मिला। वहीं जीतन राम मांझी ने भी नीतीश कुमार के इस फैसले से पहले ही कह दिया था कि उन पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। एक दलित के बच्चे हैं और दलित पर कार्रवाई करना उचित नहीं होगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी दबाव बना करके एक दलित को उसके पद से हटाना चाहती है। उन्होंने ऐसा कुछ भी नहीं कहा है। इसी बात को लेकर के हमने आपको खबरों में बताया था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के कई नेताओं ने इस मामले को राजनीतिक नहीं बताते हुए कहा कि ये एक खास विभाग का मुद्दा है, फैसला वहीं से होगा। अब इन सब बातों को लेकर के तेजस्वी यादव ने भी नीतीश कुमार के साथ खड़ा होने का वादा किया है और ऐलान किया है। वो पूरी तरह से नीतीश कुमार के बिना शर्त समर्थन के लिए तैयार हैं। ऐसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे पर बिल्कुल अलग थलग पड़ गई है और ख़ास करके भारतीय जनता पार्टी की तरफ से पद और प्रतिष्ठा दोनों को छोड़ करके जिस तरह से कई नेताओं ने इस पर बयान दिया, आरएसएस के ऊपर टिप्पणी को लेकर के, उसमें और भी स्थिति बिगड़ती नज़र आ रही है और कटघरे में भी खड़े हो रहे हैं। यहाँ तक कि विजय कुमार सिन्हा जो कि विधानसभा के अध्यक्ष हैं,
उनके भी बयान को लेकर के अब विपक्ष कोट कर रहा है। इन सारी बातों को लेकर के तेजस्वी यादव और नीतीश कुमार को एक बार फिर से मौका मिल गया है एक पटरी पर आने का, और देखना होगा कि ये बार बार जो एक जगह आकर के एकत्रित होते हैं ये कोई नया गुल खिलाएगा। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरें अभी और भी हैं। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।